सिंड्रेला की महब्बत की कहानी किसी ज़माने में एक खूबसूरत मगर गरीब लड़की सिंड्रेला अपनी ज़ाल मसूतेली माँ और दो सुतेली बहनों के साथ रहती थी। इसकी ज़िंदगी खिदमतगजारी में गुजरती और वह हमेशा पुरानी मेलिक चैली पोशाक में रहती, मगर इसके दिल में उम्मीद की रोशनी कभी न हुई। एक दिन बादशाह के महल में एक शानदार रक्स की महफिल का ऐलान हुआ, जहां शहजादा अपनी होने वाली दुल्हन का इंतखाब करने वाला। सिंड्रेला की सुतीली माँ और बहनें खूबसूरत लिबास पहनकर महफिल में जाने के लिए तैयार हो गईं, मगर सिंड्रेला को घर पर ही छोड़ दिया गया। वह बेहद अफसरदा थी जब अचानक स्केपरियों की माँ फेरिगंदर नमोदार हुई। जादुई छड़ी के एक इशारे से इसने सिंड्रेला के बोसीदा लिबास को चमकदार गाउन में बदल दिया और इसके पाँव में शीशे के जूते डाल दिए। इसने सिंड्रेला के लिए एक सुनहरी बग्घी भी तैयार की और कहा, याद रखो, ये जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। इसके बाद सब कुछ अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। जब सिंड्रेला महल में पहुंची तो शहजादे की नज़र इस पर ठहर गई। वो इसकी सादगी और खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ और पूरी रात इसी के साथ रक़स करता रहा। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया, सिंड्रेला घबराकर महल से भाग निकली और भागते हुए इसका एक शीशे का जूता सीढ़ियों पर रह गया। एक शीशे का जूता सीढ़ियों पर गिर गया। अगली सुबह शहजादा अपनी मोहब्बत की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इसने ऐलान करवा दिया, कहो हाँ, सी लड़की से शादी करेगा जिसके पाँव में यह शीशे का जूता फटाएगा। बादशाह के सिपाही हर घर गए और लड़कियों के पाँव में जूता पहनवाने लगे, मगर वो किसी को ठीक न आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। सोतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, मगर रोहान के पाँव में न आया। जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो वह बालकल ठीक उफ्टा गया। सिपाहियों ने फौरन शहजादे को खबर दी और वो सिंड्रेला को ले जाने के लिए महल आया। शहजादे ने सिंड्रेला को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और इससे शादी की। दोनों ने खुशी खुशी जिंदगी बसर की और यूं उनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ख़त्म शुद।